हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कई लोग फोन करके, मैसेज देके या इस चैनल पर नीचे कमेंट में लिख के एक प्रश्न बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में थे, लेक्चरर की पोस्ट पे थे, क्लास 2 पोस्ट पे, उसके बाद एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलाते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर क्यों बनाया? जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वो व्यक्ति जॉब में होता है तो कई बार वो हमारी बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन आप इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग को आपने चुना, आपने जॉब को छोड़ दिया, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करूंगा कि ये इंडस्ट्री मैंने क्यों चुनी, इसके पीछे क्या बड़ा कारण था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल जानता नहीं था, इस फील्ड की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे एक मित्र ने मुझे इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराया और ज्वाइन करवाने के बाद एक बार वो मुझे एक मीटिंग में ले गए। उस मीटिंग में जाने के बाद मैंने जो सुना, शायद मेरी जिंदगी में पहली बार वो शब्द, पहली बार वो लाइन, पहली बार उस प्रकार की बातें मुझे सुनने को मिली थी। मेरे एजुकेशनल कैरियर में, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में, मेरे सोशल कैरियर में मैंने उस लाइन को पहली बार सुना था। वहां पर बात की जा रही थी एक्टिव और पैसिव इनकम की। वहां पर बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति जो भी काम करता है उसके घर पर उस काम से जो इनकम आ रही है, उस इनकम को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कैसे? 97% लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम ले रहे हैं। कितनी भी ले रहे हैं, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, जितनी भी इनकम ले रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। जब तक काम करते हैं पैसा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। एक बहुत बड़े वकील, लोग खूब मानते हैं उनको, लेकिन भाई साहब जब तक कोर्ट में जा रहे हैं पैसा आ रहा है, कोर्ट में जाना बंद तो पैसा आना बंद। एक्टिव इनकम। वहां पर एक बताई गई बात, इस दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो एक्टिव इनकम के लिए नहीं, वो एक ऐसा सिस्टम बना जाते हैं जहां पर उनको पैसिव इनकम मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम मिलती है। ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने ज्यादा सा रिलेट नहीं किया, लेकिन वहां पर एक स्टोरी बताई गई मुझे, एक डॉक्टर की स्टोरी। उस स्टोरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक बहुत बड़े डॉक्टर, हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, एक दिन एक मरीज का ऑपरेशन करने के बाद अपने घर जाने की तैयारी में, और जैसे ही क्लिनिक से टक 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 बाहर निकलते हैं, उनका ड्राइवर गाड़ी के पास उनका इंतजार कर रहा, और जैसे ही डॉक्टर साहब गाड़ी के पास पहुंचते हैं, ड्राइवर खिड़की खोलता है और डॉक्टर साहब अंदर बैठ जाते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब अंदर बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी की खिड़की को जोर से बंद कर देता है, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, दरवाजा इतनी जल्दबाजी में बंद होता है, डॉक्टर साहब सही से बैठ नहीं पाते हैं, और डॉक्टर साहब के दाहिने हाथ की पहली उंगली खिड़की के बीच में आ जाती है। और जैसे ही उंगली खिड़की के बीच में आती है, डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं, अरे यार मर गया। और जैसे डॉक्टर साहब चिल्लाए, वो ड्राइवर डर गया, उसने तुरंत खिड़की का दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला, डॉक्टर साहब के हाथ से खून निकल रहा था। ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को नीचे उतारा और वापस क्लिनिक के अंदर लेके गया। और जब क्लिनिक के अंदर गए डॉक्टर साहब, तो बाकी डॉक्टरों ने उनको देखा, और थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आती है कि हाथ की उंगली पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब इस उंगली को काटना पड़ेगा यदि हाथ को बचाना है तो। और थोड़ी देर के ऑपरेशन के बाद उस उंगली को हाथ से अलग कर दिया जाता है। क्या वो डॉक्टर अब भी ऑपरेशन कर पाएगा? नो। डॉक्टर वही, डिग्री वही, हुनर वही, काबिलियत वही, लेकिन अब वो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। और जब ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो इनकम आएगी क्या?
उस मीटिंग में मुझे बताया गया कि आपके घर पर जो इनकम आ रही है, यदि वो एक्टिव इनकम से आ रही है, और एक छोटी सी दुर्घटना ने जब उस डॉक्टर को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम कभी जीरो ना हो, तो आपको एक ऐसा सिस्टम करने की जरूरत है जो आपके रहते भी, आपके बाद भी आपके घर में एक पैसिव इनकम का जरिया बने, और उस टाइप की इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। उस मीटिंग में बताया गया कि पैसिव इनकम लेने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। पहला, एक राइटर। यदि आप कोई ऐसी किताब लिख देते हैं, किताब पब्लिश हो जाती है, जब तक दुनिया में वो किताब पढ़ी जाएगी, उस राइटर के घर में उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो इनकम आती रहेगी। आप एक ऐसे सिंगर हैं, भगवान ने आपको एक ऐसा गला दे दिया, आपकी कैसेट हिट हो जाती है, जब तक दुनिया आपकी आवाज को, आपके गाने को सुनती रहेगी, आपके घर में आपके रहने के साथ भी और आपके जाने के बाद भी उसकी रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम आती रहेगी। या आप एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, आपने कोई फॉर्मूला बना दिया, कोई प्रोडक्ट बन गया, जब तक दुनिया में उस प्रोडक्ट पे काम होता रहेगा, आपके घर पर रॉयल्टी इनकम आएगी। और यदि आप एक राइटर नहीं है, एक सिंगर नहीं है, एक साइंटिस्ट नहीं है, तो शायद इस प्रकार की रॉयल्टी इनकम आपके घर पर नहीं आ सकती। और उस समय बताया गया चौथी प्रकार की जो रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम का जरिया है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। यदि आपने नेटवर्क बना दिया, जब तक दुनिया में आपके प्रोडक्ट को लोग लेते रहेंगे, आपके नेटवर्क में हल्दी, मिर्ची, चाय, नमक, पेस्ट चलता रहेगा, आपके घर पर एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसाइड किया, मैं लेक्चरर हूं, अच्छी नौकरी पे हूं, अच्छा कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, लेकिन आफ्टर ऑल इनकम तो एक्टिव इनकम आ रही है। लेकिन यदि मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर देता हूं, तो मेरे घर में एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। और उसी दिन से मैंने इस इंडस्ट्री पे काम किया, कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया, और कुछ समय के बाद मैंने नौकरी को छोड़ करके इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये पैसिव इनकम का जरिया है। अर्थात आप आज जो भी काम कर रहे हैं, आपके घर पर 2 प्रकार की इनकम आ रही है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर पैसिव इनकम आ रही है, तो मेरे दोस्त, आपको इस इंडस्ट्री की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो आप इस पे गौर कीजिए, इस इंडस्ट्री को एक बार देखिए, जो व्यक्ति आज आपको बता रहा है उसकी बात को सुनिए, क्योंकि यह बिजनेस आपके घर में एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी भाग रहे हैं, ये गाड़ी देखिए, ये चल रही है बहुत दिनों से, अचानक चलते 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 टायर पंचर हो गया, चल पाएगी क्या? नो। लेकिन इसके पास एक स्टेपनी है। इसने क्या किया? 2-4 मिनट नीचे उतरा, इस टायर को अलग किया, स्टेपनी को फिट किया, गाड़ी फिर चलने शुरू हो गई। मेरे दोस्त, आप भी जो भाग रहे हैं ना, दिन रात लग रहे हैं काम में, जिस दिन इस गाड़ी में पंचर हो गया, क्या आपके पास कोई स्टेपनी है? क्या आपने कोई ऐसी स्टेपनी की व्यवस्था कर रखी है? जरा देखिए इस फोटो को, यह परिवार है हमारा। एक बार रात को सोते हुए इस पिक्चर को देखिए आप। आपके बच्चे, आपके बूढ़े मां बाप रिलैक्स होके सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई है जो उनकी देखभाल कर सकता है, जो उनकी केयर कर सकता है, जो उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें जरूर सोचना चाहिए, यदि बाई चांस इस काम करने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए, इसको पंचर हो जाए, ये काम ना कर पाए, तो क्या ये परिवार फिर भी सोता रहेगा? नो। हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। हमें कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि काम कर पाए या ना कर पाए, हमारे घर पे इनकम आती रहे। अभी के हालात देखिए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, काम बंद हो गए, इनकम जीरो। क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि आप ना भी कर रहे तो भी इनकम आती रहे? मेरे दोस्त, मैंने जिस इंडस्ट्री में आज से 20 साल पहले काम करना शुरू किया, भले फैक्ट्री बंद है, ट्रेन बंद है, हवाई जहाज बंद है, इंडस्ट्री बंद है, लेकिन मेरी बिजनेस बंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं जो लोगों की जरूरत का है। लोग घर में सामान खाएंगे, उनको चाय पीनी है, उनको हल्दी मिर्ची का इस्तेमाल करना है, और उनके हल्दी मिर्ची के इस्तेमाल करने से मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। तो जरा सोचिए, क्या आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है? एक कहानी सुनिए छोटी सी, एक गांव की कहानी। एक गांव में
पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, पानी नहीं था। तो गांव वाले गांव से बाहर एक नदी पर जाते, पानी लेके आते, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, महिलाएं भी, जिससे जैसा होता अपना साधन लेके पानी लेके आते। एक दिन गांव के लोगों ने एक मीटिंग की कि इस समस्या का हल किया जाए। रात को पानी की जरूरत पड़े तो कैसे जाएगी अकेली लड़की, कैसे जाएगी अकेली महिला, कैसे जाएगा एक बच्चा पानी लेने के लिए। तो उन्होंने कहा हमें किसी को गांव में पानी लाने का ठेका दे देना चाहिए। उन्होंने अखबार में इश्तिहार निकलवाया कि जो कोई व्यक्ति हमारे गांव में पानी लाके देगा हम उसको पैसा देंगे। और जैसे ही इश्तिहार पब्लिश हुआ, 2 लड़कों ने उस इश्तिहार को पढ़ा, उस विज्ञापन को पढ़ा और दोनों भागे भागे गांव में आए और उन्होंने आके गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि हम आपके गांव में पानी दे सकते हैं। रेट डिसाइड हो गया, उनको पानी का टेंडर दे दिया गया। उन दोनों में से एक लड़का बड़ा स्मार्ट था, वो वापस घर नहीं गया, वो बाजार में गया। बाजार से जाके 2 बाल्टी खरीद के लेके आया और आते आते उस नहर से पानी की बाल्टी भर के लेके आया और गांव में आके आवाज लगाई कि जिसको पानी चाहिए ले लो। 2 महिलाएं आई, पैसा दिया, पानी ले लिया। बड़ा एक्साइटेड हुआ कि आते ही काम शुरू हो गया। फिर वापस नहर पे गया, फिर 2 बाल्टी लेके आया। शाम तक 2-3 चक्कर लगाए, जेब में पैसा आया। अगले दिन सुबह जल्दी उठा, इस बात के डर से कभी वो दूसरे वाला मेरे से पहले लाके पानी ना बेच दे। फिर भागा भागा नहर पे गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पानी की डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो 2 की जगह 4 बाल्टी लगानी शुरू कर दी। फिर पानी की डिमांड बढ़ी, एक नौकर रख लिया। कई बार तो बच्चों को भी काम पे लगा लेता कि आज पानी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सारा जो कारोबार बन रहा है ये आपके लिए तो बन रहा है। बच्चों को बार बार रियलाइज कराता है ये काम जो मैं कर रहा हूं ये आपके नाम ही ट्रांसफर होगा आगे, आपको ही संभालना है इसको, क्योंकि पूरा गांव पानी मेरे से लेता है। लेकिन रोज बाल्टी उठाता, पानी लाता, बाल्टी उठाता, पानी लाता, पैसा खूब कमा रहा था। लेकिन वो दूसरे वाला लड़का अब तक भी कहीं दिखाई नहीं दिया। 2-3 महीनों के बाद वो दूसरे वाला लड़का फिर गांव में आता है और गांव के लोगों को आगे इकट्ठा करता है कि आपने मुझे जो पानी को लाने का काम दिया था मैंने वो कर दिया। लोगों ने कहा भाई साहब तू तो दिखाई आज दे रहा है 2 महीनों के बाद, आपने काम किया कहां? यदि ये लड़का ना होता तो हमारी पानी की समस्या तो जस के तस रहती। उन्होंने कहा मैंने काम किया। लोगों ने पूछा क्या काम किया आपने? उसने दिखाया, नहर से आपके गांव तक मैंने पाइपलाइन बिछाई है। अब आपने क्या करना है, इस पाइपलाइन से कनेक्शन लेना है, टूंटी लगवानी है, बस टूंटी खोलोगे तो पानी आ जाएगा। दिन में लो, रात को लो, सुबह लो, शाम को लो, थोड़ा लो, ज्यादा लो। लोगों को लगा पानी का ऑप्शन तो है अच्छा। अब उस गांव में पानी आने के 2 तरीके बन गए, एक बाल्टी से पानी लेके आ रहा और एक पाइपलाइन से पानी लेके आ रहा। और इस पानी बेचने के 2 इनकम के सोर्स बन गए, एक बाल्टी ढोके पैसा कमा रहा और एक पाइपलाइन बिछा के पैसा कमा रहा। जो बाल्टी ढोके पैसा कमा रहा यदि कल बाल्टी ना उठा पाए तो क्या पैसा आएगा? नो। लेकिन उस लड़के ने जो स्मार्ट वर्क कर रहा था उसने पहले उस गांव में पाइपलाइन बिछाई, फिर दूसरे गांव में पाइपलाइन बिछाई, फिर तीसरे गांव में पाइपलाइन बिछाई और धीरे धीरे पूरे एरिया में पाइपलाइन बिछा दी। और इस कहानी का सारांश यह है कि वो लड़का एक दिन उस एरिया का अमीर व्यक्ति बन गया। कहने का भावार्थ क्या है, आज तक जिंदगी में कोई व्यक्ति बाल्टी उठा के अमीर नहीं बना है, लेकिन इस दुनिया में हर वो व्यक्ति अमीर बना है जिसने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। और मेरे दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक पाइपलाइन बिछाने का काम है। आज आप जो भी कर रहे हो, लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना, क्या वो बाल्टी उठाने जैसा है? यदि कल वो काम नहीं कर पाओगे तो क्या इनकम आएगी? लेकिन मेरे दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि आपने पाइपलाइन बिछा दी तो ये पाइपलाइन से पानी नहीं आएगा, नोट आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, अपने घर का जरूरत का प्रोडक्ट लिया, आपने अपने किसी दोस्त को बताया, यानी कि आपकी एक छोटी सी पाइपलाइन बनी। उस दोस्त ने अगले दोस्त को बताया, पाइपलाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर आपकी गली में पाइपलाइन गई, फिर शहर में गई, फिर दूसरे शहर में गई, और करते करते आपकी पाइपलाइन आपके शहर से दूसरे स्टेट में गई, तीसरे स्टेट में गई। और एक दिन आप रहने वाले हैं पंजाब के और आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया बिहार में, और वो बिहार वाला व्यक्ति पिकअप सेंटर में जाता है,
चाय लेके आता है, वो घर पे आके अपनी मैडम को बोलता है आओ आज चाय पीते हैं, बहुत जोरदार क्वालिटी की चाय लेके आया हूं। और जैसे वो मैडम चाय बनाती है, चाय का कप उठाता है, चुस्की लेता है, और जैसे चाय की चुस्की लेता है उस कप में से 50 पैसे का सिक्का उछलता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इट इज द पावर ऑफ पाइपलाइन, इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। समझिए, आप वहां पर नहीं हैं, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और जिस दिन ये पाइपलाइन हिंदुस्तान के हर स्टेट में चलेगी, मेरे दोस्त, आप काम करें या ना करें, इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपके घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ सकती है। इसलिए ये बिजनेस पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस है। और आज मैं आपसे इसी विषय पर बात कर रहा हूं। क्या आपके पास कोई ऐसी पाइपलाइन है? क्या आपने कोई ऐसी पाइपलाइन बिछाई है जो आपके काम ना करने के बाद भी आपके घर में पैसे की इनकम का जरिया बने, एक पैसिव इनकम का जरिया बने? ये फोटो देखिए, ये एक बुजुर्ग एक दिन अपने घर से बाहर एक आम का छोटा सा पौधा लगा रहा, मिट्टी खोद के पेड़ लगा रहा। एक स्मार्ट सा लड़का वहां से गुजरा। उस लड़के ने पूछा, अंकल क्या आप इस पेड़ के आम खा पाएंगे? आप तो इतने बुजुर्ग हैं। तो उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा मैं फल खा पाऊं या ना खा पाऊं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पक्का पता है, मेरे आने वाली पीढ़ियां इस आम के फल पक्का खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, ये बिजनेस भी एक बाग लगाने की तरह है। जैसे आप इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, आप उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, अपनी टीम को ग्रो करते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, उस पर छोटे छोटे फल लगने शुरू होते हैं, फिर आपकी टीम और आगे बढ़ती है, फिर इसको और आप पालते हैं, फिर आपकी बड़ी टीम बन जाती है, और धीरे धीरे करते करते एक दिन ये इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि इस पेड़ पर फल नहीं लगते बल्कि बड़े बड़े नोट लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार का नोट लगने वाला पेड़ आपके घर में लगे? तो मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री को एक बार ध्यान से देखिए। आने वाले समय में हिंदुस्तान में जिस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग को लेके माहौल बन रहा है, यदि अब भी आप सीरियस नहीं हुए हैं तो एक बार इस पे जरूर सोचिए, क्योंकि आने वाले समय की इंडस्ट्री है। और मैंने जिंदगी में एक बात सोची है, जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता, समय पर डिसीजन लेता, बाद में उसकी जिंदगी में क्या आता है, काश उस समय मैं इस काम को कर लेता। मेरे कई दोस्त, जब मैंने उनको बताया तब उनको समझ में नहीं आया। आज वो रिटायर हो चुके हैं, तनख्वाह आधी से भी कम हो चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं, अब वो बोलते हैं काश उस समय आपकी बात मान ली होती। इसलिए इस इंडस्ट्री को, इस पाइपलाइन को यदि आप आज नहीं भी बिछाना जानते हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका अपलाइन, आपका सीनियर साथी आपको सारी चीज सिखा देगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, यदि आपने इस पाइपलाइन को बिछा लिया तो केवल आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस पाइपलाइन से इनकम लेने का जरिया पैदा हो सकता है। तो इसलिए आप इस पे जरूर गौर कीजिए। और मेरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपके नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि हर आने वाले वीक आपके पास ये सारी वीडियो जाती रहें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।